मुंबई चौपाटी चाट। चौपाटी ये वहाँ की चाट के चाट, वहाँ की चाट। अच्छा अच्छा जबरदस्त। ये मुरमुरे हो गए, मुरमुरे हो गए सर। ये आलू हो गए मसाले वाले, ये खट्टे आलू कहते हैं जिसे हम? खट्टे आलू कहलाते हैं। खट्टे आलू खिलाते हैं। ये हो गए चने, काले चने। काले चने। सही। और ये इसमें हो गई पापड़ी है, ये पापड़ी का तड़का। पापड़ी। वाह जी वाह जबरदस्त। और ये चाट मसाले इसके अंदर। ये दो मसाले डाले हैं इसमें? हाँ, ये इसमें दो मसाले होते हैं मुख्तलिफ, अच्छा। दोनों जायके वाले हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। ये कौन अच्छा, चटनी ये है? चटनी है, मीठी चटनी। ये मीठी चटनी है। अच्छा जबरदस्त। ये हो गया रायता, ये रायता हो गया। ये हो गई खट्टी चटनी। और इसको अच्छी तरीके से मिलाना है आपने। इसको अच्छी तरह मिलाना है तो इसमें एक जायका पैदा हो जाएगा। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ में हूँ तनवीर भैलिम। तो भाई हम कराची के अंदर चना चाट वगैरह तो बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं और शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक से बढ़कर एक चाट मिलती है, मगर कराची में कुछ ही मकामात, बल्कि बहुत ही कम मकामात पर आपको भेलपूरी, इंडियन भेलपूरी, हिंदुस्तानी भेलपूरी मिलती है। और वो जायका ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि एक बार वो खा लो तो फिर आप चना चाट वगैरह पता नहीं करते। तो आज हम उसी को खाने के लिए रनछोड़ लाइन लखपति होटल पहुंचे हैं और यहाँ पर हम खाएंगे यूसुफ भाई की भेलपूरी, जिसको खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो हम वक्त से पहले आ गए, अभी ठेला लग रहा है और हम बस यहाँ पर खाएंगे, ज़्यादा रश नहीं, तो इसलिए यूसुफ भाई भी हमसे आसानी के साथ बात कर सकेंगे। और इसको हम उर्फ़े आम में मुंबई वाले इसको मुंबई चौपाटी चाट के नाम से भी पहचानते हैं। तो हम मुंबई चौपाटी चाट के हैं या इसे भेलपूरी के हैं, हम वो खाने वाले हैं और आपको खाकर बताएंगे कि इसका जायका कैसा है। तो हमारे साथ रहिएगा। स्पेशली भेलपूरी खाने के लिए कैंट से आए, चाहे जायका और हाथ का ऐसा टेस्ट है, इसलिए दोबारा हमें बार बार क्या आना। फर्क महसूस होता है चाट में और उसमें? असल में चाट में मज़ा भी है और भेलपूरी में इसलिए खाने में कहीं और नहीं मिलती। चाट तो मिल जाती है पर भेलपूरी नहीं मिलती, इसी वजह से यहाँ चाचा के पास तो आप भी यही भेलपूरी खाने के लिए आए हैं? कहाँ साथ आए इनके? लाठी 6 नंबर थे, लाठी 6 नंबर। लाठी 6 नंबर से भेलपूरी खाने के लिए आए? वाह, अरे ना करो, ये भाई लेकर आया आपको हाँ। स्पेशली। जबरदस्त। तो भेलपूरी में क्या जाएगा महसूस हुआ? चाट और भेलपूरी में क्या फर्क होता है? मज़ा आया इसमें। ये ज़्यादा अच्छी लगी, अच्छी ज़्यादा लगी। फ्लेवर इसके अंदर? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। रोजाना खाते हो अगर ये है? वाह भाई वाह। तो ये चाट अच्छी होती है, भेलपूरी अच्छी होती है या हमारी वो जो चाट अच्छी होती है? कौन सी अच्छी होती है? ये वाली भेलपूरी अच्छी है। ये भेलपूरी अच्छी है चाट के मुकाबले में ज़्यादा। अच्छा जानी, मुझे बताओ कि भेलपूरी कैसी लगती है तुम्हें? अच्छी है, बहुत अच्छी लगती जी। है। तो चाट अच्छी लगती है या भेलपूरी अच्छी लगती है? बिल्कुल अच्छी लगती है। चाट मज़ेदार नहीं लगती इसके आगे? जितनी बिल्कुल अच्छी है ना, हाँ। इतनी चाट अच्छी नहीं होती है। अच्छा अच्छा वाह। रनचोलना का मशहूर है, लखपति का। तो ये भेलपूरी मशहूर है? जी है। चलो जबरदस्त। भेलपूरी अच्छा है। भेलपूरी अच्छा है, मज़ेदार है, मज़ा आया। तो खाते रहते हो यहाँ पर आकर? जायका कैसा होता है? चाट जैसा होता है, चाट से अलग होता है? चाट से अलग है, चाट से अलग है? चाट से अलग है। वाह जी वाह जबरदस्त। तो भाई इस वक्त हमारे साथ यूसुफ भाई, मतलब नाम इनका मोहम्मद इदरीस है, मगर इलाके के अंदर अपनी चाट की वजह से यूसुफ के नाम से मशहूर हो गए। और आपकी चाट का नाम भी यही है? यही सब चाट। अच्छा यूसुफ भाई, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं और ये मकाम बताएं रणछोड़ लाइन में किस जगह है ये रनछोड़ लखपति होटल है, मेन लखपति होटल। लखपति होटल बड़ा मशहूर है यहाँ मशहूर पे, है मारवाड़ी लाइन के हाँ, साथ। हाँ। तो भेलपूरी कब से बेच रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 25-30 साल हो गए। 30 साल हो गए 30 साल। माशाल्लाह। ये भेलपूरी आइटम है कहाँ का? मैंने आज तक कभी पहले नहीं खाया ये। हाँ, ये बेटम बम्बई चौपाटी चाट है, अच्छा बम्बई का आइटम है ये। मुंबई का आइटम है, मुंबई चौपाटी चाट। चौपाटी ये वहाँ की चाट के चाट, वहाँ की चाट। अच्छा अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। तो आप लेकर आए कराची के अंदर ये? कराची में हम तो नहीं लाए, हम तो अभी 30 साल हो गए, लेकिन एक बुजुर्ग यहाँ बेचते थे सामने, अच्छा बिल्कुल सही के सामने? बिल्कुल हमारे ठेले के सामने। सही। तकरीबन आज से 50 साल पहले। 50 साल पहले? 50 साल पहले, और जब वो- मैं बचपना था मेरा। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो लेकर आए थे? वो लेकर आते, हम उनको देखते थे, जब उनको नहीं करा फिर उनको उनसे हमने लिया तैरवा, सही उसे सीखा, फिर सीखा। हमने इधर लगा, और ये उन्होंने छोड़ दी। और कराची में बहुत कम जगहों पे मिलती है असल। बहुत, तकरीबन दूर दूर बातलों पे होती है, जैसे हैदरी पे है, सदर में है, फिर रनछोड़ आ जाओ, पान मंडी है, खारादर है, 5-6 जगह कराची बहुत बड़ा है, लेकिन 6-7 जगह बस। भेलपूरी ओरिजिनल यही मिलती और है। इंडियन आ जाए। तो क्या क्या डलता है जरा बनाए, जरा हमारी एक बनाए सर। इसमें ये मुरमुरे, ये कुरमुरे होते हैं। एक मुरमुरे हो गए, मुरमुरे हो गए सर। ये आलू हो गए मसाले वाले, ये खट्टे आलू कहते हैं जिसे हम? खट्टे आलू कहलाते हैं। खट्टे आलू खिलाते हैं। ये हो गए चने, काले चने। काले चने। सही। और ये इसमें हो गई पापड़ी है, ये पापड़ी का तड़का। पापड़ी। वाह जी वाह जबरदस्त। और ये चाट मसाले इसके अंदर। ये 2 मसाले डाले हैं इसमें? हाँ,
इसमें ये कौन- दो मसाले होते हैं मुख्तलिफ, अच्छा। दोनों जायके वाले हैं माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, ये कौन अच्छा, चटनी ये है? चटनी है, मीठी चटनी इसमें। ये मीठी चटनी है। हाँ। अच्छा ज़बरदस्त। तो ये किससे बनी होती है? ये होती है आलू बुखारे की, आलू बुखारे खजूर की। की अच्छा अच्छा, और गुड़ की। ये हो गया रायता। ये रायता हो गया। ये हो गई खट्टी चटनी। ये खट्टी चटनी किसमें बनी होती है? क्या क्या मिलाया है इसमें? खट्टी चटनी इमली की बनी होती है। इमली की बनी हुई है। बनी होती है। और इसको अच्छी तरीके से मिलाना है आपने। इसको अच्छी तरह मिलाना है तो इसमें एक जायका पैदा हो जाएगा। जबरदस्त, वाह जी वाह। थोड़ी स्पाइसी होती है? स्पाइसी बनाओ तो इसे जो आप पसंद करें, सही जैसे गाहक बोलते रहे उसमें कम स्पाइसी हो, सही, तेज हो, ग्राहक की मर्जी पर होता है। ग्राहक की मर्जी की। ग्राहक की मर्जी। अभी ये नॉर्मल है, ये ना हाँ। स्पाइसी ना कम है। हाँ। तो ज़्यादातर लोग स्पाइसी पसंद करते हैं। स्पाइसी पसंद ज़्यादा करते हैं। ये थोड़ा सा तड़का लगाया आखिर में मसाले का। वाह जी वाह। तो अभी है कितने की वैसे ये? ये तकरीबन हमने अब शुरू की थी ना, जी जी। तो उस टाइम 10 रुपए की थी, आप आप 100 रुपए की है उस यानी टाइम। शुरू की थी 10 रुपए की थी शुरू 10 रुपए की थी और अब 100 रुपए की हो अब गई। 100 रुपए की है। और ये अभी थोड़ी महंगाई बढ़ गई और रेट और ये बढ़ेगा आगे फिर अल्लाह बस मालिक है। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। चले चले, बेहतरीन। कहाँ से आते हैं लोग खाने के लिए? तकरीबन पूरी कराची से लोग आते हैं। पूरी कराची से लोग आते हैं। तकरीबन कोई इलाका ऐसा नहीं है जो नहीं आता, कोई और बोलता है। कितने बजे आप आ जाते हैं यहाँ पर? हम यहाँ गाड़ी लगा लेते हैं तकरीबन 10 बजे 10 बजे सुबह लग जाते और हैं। रात को 2 बजे बंद कर। रात को 2 बजे तक आप होते हैं माशाल्लाह। 2 बजे भी ग्राहक आ रहे होते हैं, हम बंद कर रहे होते हैं, ग्राहक फिर भी आ रहे हैं। ओहो जबरदस्त। तो भाई देखिए, अंदाजा 2 बजे लगाएं बंद आप करने के बाद ग्राहक आ के रहे हैं। यूसुफ भाई के पास अभी, क्योंकि हम बहुत जल्दी आए, दोपहर का वक्त है, तो ये शाम में ज़्यादा रश होता होगा ना? मेन काम शाम शाम का काम है, तो हमने कहा जरा आपको तंग नहीं करा शाम में, हाँ। जरा दोपहर में आके जरा हाँ। अब जरा मैं खिलाएं, जरा बना के देखें कैसी है। बस तो आप जलवाते हैं जी। अच्छा, इधर का तड़का आखिर में लगता है हाँ, ये एंड में और चटनी ये ना, थोड़ी मीठी चटनी दोबारा ऊपर से। चटनियों का ही सारा जायका होता है इसका। वाह जी वाह, जबरदस्त। अरे दोबारा चटनी सारी डलती है? हाँ, सब दोबारा पड़ती है। ओह जबरदस्त जबरदस्त, वाह भाई वाह। ये तो पूरी ज़बरदस्त हो गई है भाई, देखने में खूबसूरत लग रही है। अब एक तस्वीर ले लो। बस लाजमी है या अपनी मर्जी होती अपनी है? मर्जी का पर डाल दे, हम जरा अलग से डाल के खा लेंगे, जरा चेक कर लेंगे अलग से साइड में। तो भाई अब हमने ले लिए और लोगों से भी बातचीत की, लोगों ने भी बहुत तारीफ़ कर दी है। और मैं ज़िंदगी में पहली बार भेलपुरी मुंबई की चौपाटी चाट खाने वाला हूँ, तो देखता हूँ कि जायका कैसा है। ये पाकिस्तानी चाट बहुत बार खाई है, तो ज़रा इंडियन भेलपुरी भी खा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, देखने में बड़ी ना लेविश तरीके से, यानी रिचनेस बड़ी नज़र आ रही है। और जिसमें चटनी का जो कमाल है ना, मैं आपको लग रहा है कि हर बाइट के अंदर ना आपको चटनियों का फ्लेवर लाजमी महसूस होंगे। सूखापन नहीं है, मतलब बहुत सोगी है। अच्छा, बहुत सारे जायके महसूस होते हैं। काले छोले का अपना जायका है, आलू जिस तरह पके हुए हैं, जब आप उसको बाइट करते हो उसका अपना जायका आता है। और जो उनकी सॉसेस है, चटनी है, एक मीठी एक खट्टी, इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनता है जालिम उधम। अच्छा, इन मुरमुरों का ना कोई ख़ास फ्लेवर नहीं है, मगर जब ये मसाले हैं, इसमें जो 12 मसाले हैं, चटनी है, जब उनके साथ कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बड़ा ही जालिम कॉम्बिनेशन बन जाता है। यानी आप इनको सिंपल खाएंगे मज़ा नहीं आएगा, मगर इनकी चटनी इतनी अच्छी है कि वो इतना ज़बरदस्त फ्लेवर दे रहे होते हैं आपको। वाह जी वाह। देखो, कड़ी पत्ता, दीगर चीज़ें, 12 मसाले जो डले हुए हैं, हल्की सी स्पाइसी तीखापन आता है, मगर साथ साथ में आपको मीठापन भी महसूस होता है। जो उनकी मीठी सॉसेस है ना, स्वीट सॉसेस, वो भी बड़ा अच्छा फ्लेवर कर रही थी। उसके अंदर आलू बुखारा है, इसी तरीके से गुड़ है, तो उसका भी फ्लेवर बहुत मज़ेदार होता है। बड़ी अच्छी रिचनेस है इसकी। अच्छा, आप कंपैरिजन करेंगे तो ये उस चाट जो हम खाते हैं रिवायती तौर पे चाट, से बहुत हटके, बहुत मुख्तलिफ है। मतलब ये वो नहीं है कि आप जो हम अमूमन जो चाट खाते हैं, ये इसका जायका बिल्कुल अलग है। ये वाकई असल भेलपूरी है, जिसके बारे में जिस तरह सुना था मैंने वैसे ही जायका इसके अंदर पाया है और बहुत अच्छा है। और 100 रुपये में लिहाजा तो बहुत अच्छी है, एक बंदा आराम से खा सकता है इसको पेट भर के। सारा कमाल इनकी चटनियों का यार, चटनियाँ बड़ी आला है इनकी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा। और आखिर में रनछोड़ लाइन लखपति चौक बड़ा मशहूर होटल है यहाँ का, वहीं पर है, यूसुफ भाई के नाम से यहाँ पर ठेला है इनका। दोपहर में आ जाते हैं और रात तक होते हैं। और अगर फिर भी ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में इसकी गूगल लिंक होगा, वहाँ से आप उठा सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है आपसे कहीं और। अल्लाह हाफ़िज़ जी।